अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़राह साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फ़राह। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स में बतदरीज हमें बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। एवरेज जो क्राइम रेट है पाकिस्तान में वो 3.9 के लगभग हुआ करता है। सिर्फ कराची में रवां साल में 2022 में 56,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। जो अनरिपोर्टेड है उनका डाटा अवेलेबल नहीं है। एक वीडियो सर्कुलेट होती रही है, वायरल होती रही है कि जिसमें कुछ लड़के हैं जो कि बैठकर कॉफ़ी या चाय वगैरह पी रहे हैं। एक चोर आता है और बड़े मज़े से उनके मोबाइल हाथों में से लेके और ये जा वो जा, और वो लड़के बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, फ़ोन लेना है ले जाओ ले जाओ। वो बिल्कुल इनडिफरेंट बैठे हुए हैं। चोर के आने से पहले और बाद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। बड़ा एक ख़तरनाक साइन है एज आ सोसाइटी कि किस कदर एक डेड एंड पर हम लोग खड़े हो गए हुए हैं कि हमें एक बुराई होते हुए हमें नज़र आ रही है और हम इतने हेल्पलेस महसूस करते हैं इस सिस्टम के अंदर ख़ुद को कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों भाई? वो नहीं हिल रहा क्योंकि उसको ये पता है कि चोर के पास या डाकू के पास गन होगी और सीधा मेरे सर के अंदर फायर करेगा और मेरी जान भी चली जाएगी। और मेरे घर वाले जो ये समझ रहे हैं कि मैं चाय पीने बाहर आया हुआ हूँ, छोटी सी आउटिंग, एक छोटी सी तफरी है जो मैं करने आया हूँ, वो भी मुझे मैसर नहीं हो सकेगी। हम सब ये डेली एक्सपीरियंस करते हैं माशरे में बदनवानी का और इंसाफ की अदम फराहमी का ये बदतरीन नमूना है जो हमें ये वीडियो नज़र आती है। और ये हम सब कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। हम सब ने अपनी कभी ना कभी नुकसान किए हैं, चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, ये सब कुछ होता है और हम खामोश होकर घर में बैठ जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि पुलिस के पास जाने की सूरत में वो और ज़्यादा पानी और खाना मांगेंगे और चीज़ें मांगेंगे और हम उससे भी ज़्यादा परेशानी का शिकार होंगे और जो रही सही इज़्ज़त है हमारी वो भी जाती रहेगी। तो पुलिस के पास जाना अपनी इज़्ज़त गंवाने के मुतरादिफ हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जिस कदर वर्स्ट होती जा रही हैं, हमारा मुल्क उतनी ही ज़्यादा एक बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट होता जा रहा है, बल्कि बन चुका हुआ है। अच्छा, ये जो वीडियो थी जब मेरी नज़र से गुजरी और मैं इसको भुला नहीं पाई हूँ कि मेरे जहन से ये ख़त्म हो जाए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा ये साइकोलॉजिकली हमारे साथ हुआ क्या है। साइकोलॉजिकली हम लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हुए हैं एज आ सोसाइटी एंड एज आ पाकिस्तानी नेशन। हमें ये घोल के हमारे दिमागों में डाल के ये घोल के डाल दिया गया है कि हम जो मर्जी कर लें, हम इन माफियाज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हम इन चोरों और डाकुओं को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ हमें सिखाई गई है। इस चीज़ को लर्न हेल्पलेसनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं। जो बेसिक एक्सपेरिमेंट थे ना वो रैट्स के ऊपर कंडक्ट हुए थे कि जो चूहा है ना उसको एक पिंजरे में डाल दिया गया और उस पर माइल्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक शॉक इंट्रोड्यूस कराया गया। थोड़ी देर तो चूहा उस चूहेदान के अंदर अंदर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन अल्टीमेटली उसने ये सीख लिया कि मैं चूहेदान में जिधर मर्जी जाऊं उधर बिजली का करंट मौजूद है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली वो एक जगह बेचारा जामिदो साकित खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद ग्रिड के एक हिस्से में से इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया और एक हिस्से में इलेक्ट्रिक करंट मौजूद था जहाँ पर वो खड़ा था। अब जो चूहा था उसने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया क्योंकि उसको ये लगता था कि थोड़ी देर पहले मैंने हिलजुल के देखा है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हर जगह करंट था। तो अब वो स्केप की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने आप को बचाने की और राह फरार इख्तियार करने की कोशिश ही तरक कर देता है। या फिर कहा जाता है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसके पैरों में जंजीर बांध दी जाती है। शुरू में तो वो जोर लगाता है और जंजीर नहीं टूटती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और जंजीर से कई गुना ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता और वो दोबारा वो कोशिश ही नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की और हमेशा यूं ही जंजीर बंधती है, वो समझता है कि मैं बांध दिया गया हूँ। इसी तरह से एज अ नेशन ये जो हमारी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, जितनी हमारी एलीट क्लास है जो अंदर से बिल्कुल एक ही है, वो सब के सब एक जैसे हैं, उन्होंने हम आवाम को ये घोल के पिला दिया हुआ है कि तुम जो मर्जी कर लो, हम तुम्हारा सर कुचलने की सलाहियत रखते हैं। तुम्हें कोई लूट रहा है तो लुटते जाओ, तुम लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं तो तुम छीनने दो, तुम लोगों के स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं तुम लोग होने दो, आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है आप लोगों को अब बोलते रहेंगे, आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये चीज़ हमने सीख ली हुई है और हम इसी लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार हैं। जब हम ये पैटर्न सीखेंगे ना कि इनकी साइकी क्या है, अब जैसे बिल्कुल ऐसे ही है कि रैट को हर टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था कि वो इलेक्ट्रिक शॉक में ही रहे। अल्लाह मियाँ भी इंसान को मौका ज़रूर देता है निकलने का। मैं उस लड़के की बात नहीं कर रही, उसने बड़ी अक्लमंदी की है कि उसने रेजिस्टेंस जो नहीं की, मुजाहिमत नहीं की और अपनी जान बचाकर खैर खैरियत से अपनी माँ के पास घर चला आया है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि कब तक हम इन पालतू कुत्तों का शिकार बनते रहेंगे और ये ऐसे ही हमारा गोश्त नोच नोच कर खाते रहेंगे। हम जब तक नहीं बोलेंगे, नहीं सामने आएंगे, अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इन स्ट्रीट क्राइम्स का और इन माफियाज का
کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ سم ٹائم کوئی اکا دکا واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یہ قابو آ جاتے ہیں اور عوام ان کی وہ درگت بناتی ہے، یہاں تک کہ پولیس ان کو باحفاظت اپنی گاڑیوں میں لے جا کر ان کو جو ان سے حصہ وصول کرنا ہے اپنی حصہ اور پرچی وصول کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ صرف پولیس کو ہم بلیم نہیں دے سکتے ہیں، ہمیں تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حمام میں تمام کی تمام ایلیٹ، چاہے وہ کوئی سے بھی ہیں، وہ ججز ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ سائنسدان ہیں، وہ ہمارے فوجی افسران ہیں، وہ جو بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور وہ جونکیں ہیں ساری بنی ہوئی، پیراسائٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی کا خون کشید کر رہے ہیں اور ہمارا خون پی رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے جب تک ہم اپنے آپ کو خود سے سیلف ڈیفنس کی طرف نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی خود سے کوشش نہیں کریں گے، ہمیں بہتری ہوتی ہوئی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ لرنڈ ہیلپ لیسنس کو خود بھی آبزرو کریں کہ کہاں پر آپ ان رویوں کا شکار ہیں اور ان سے آپ نکلنے کے لیے کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کلپ میں۔ اللہ حافظ۔